हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान वाइवा लिया जाता है और वाइवा से ही इम्प्रेशन बनाया जा सकता है एक्सटर्नल टीचर पर कि मार्क्स पूरे के पूरे दिए जाए। अगर आपने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से किया और वाइवा के क्वेश्चंस को नहीं बता पाया तो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो इस तरह से वाइवा का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड देन टाइट्रेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? तो इसका आंसर है द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जो सॉल्ट हमें दिया गया है उसकी क्वालिटी यानी कि उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उसका पता लगाना। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि दिए गए सॉल्ट में कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन प्रेजेंट है इसका पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ए रेडिकल मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज चार्ज एंड बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि रेडिकल कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है जिस पर कि चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे कि I-, Fe++, Cu+, NH4+, और ये केमिकल रिएक्शन में सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल क्या है? तो इसका आंसर होगा ए सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स नॉन एज रेडिकल्स। The positively charged part of a salt cation which has been derived from a base is known as basic radical. The negatively charged part of the salt anion which has been derived from an acid is known as acidic radical. इसका मतलब है कि कोई भी सॉल्ट जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है कैटायन और दूसरा एनायन। अब ये जो कैटायन है ये हमें कहाँ से मिलता है? बेस से मिलता है, इसलिए इस कैटायन को बेसिक रेडिकल भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह से एनायन मिलता है एसिड से, इसलिए एनायन को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आयोनाइज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी कि जब हम सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये आयंस में क्यों सेपरेट हो जाते हैं? तो इसका आंसर है ड्यू टू द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द 2 आयंस इन ए सॉल्ट डिक्रीजेज, दस 2 आयंस सेपरेट। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हाई होता है, तो जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब किसी का हाई होता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को कम करता है और इसी के कारण वे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है क्योंकि इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो कम करता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सॉल्ट्स। आयरन सॉल्ट्स का कलर क्या होता है? तो इसका आंसर है फेरस साल्ट्स आर यूजुअली लाइट ग्रीन। फेरस साल्ट जो होते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल FeSO4 का कलर होता है लाइट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ निकेल सॉल्ट्स। तो इसका आंसर है ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? इसका आंसर होगा It is the process by which a salt directly changes into the gaseous phase without melting. Sublimation वह प्रोसेस है जब किसी सॉल्ट को हीट किया जाता है तो वह बिना पिघले ही डायरेक्ट गैसियस फेज में पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये बिना पिघले ही अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। ऐसा कौन सा रेडिकल है जिसे हीट करने पर CO2 गैस मिलता है? तो हमारा आंसर होगा कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1 बाय वॉल्यूम। जब हम कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 को 3:1 के रेशियो में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे कहते हैं एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है?
तो इसका आंसर है फ्लेम टेस्ट इज ए टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन कंपाउंड्स बाय द कलरेशन दे गिव टू ए फ्लेम। फ्लेम टेस्ट में मेनली हम लोग फ्लेम के कलर से यह पता लगाते हैं कि हमारे सॉल्ट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लेम का कलर येलो हो तो मेटल होता है सोडियम, वायलेट रेड हो तो पोटेशियम, ग्रीन हो तो बेरियम। इसी तरह से डिफरेंट मेटल के लिए हमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्लेटिनम मेटल इज प्रीफर्ड टू अदर मेटल्स फॉर फ्लेम टेस्ट। यानी कि फ्लेम टेस्ट के दौरान हम लोग प्लेटिनम वायर का ही यूज क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड डज नॉट सेल्फ इम्पार्ट एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। क्योंकि ये जो प्लेटिनम है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, साथ ही साथ इसका अपना कोई कलर नहीं होता है फ्लेम टेस्ट के दौरान, इसलिए इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट। तो इसका आंसर है इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ मर्करिक आयोडाइड इन पोटेशियम आयोडाइड। इट्स फॉर्मूला इज K2HgI4। अगला क्वेश्चन है नेम द एसिड रेडिकल्स डिटेक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4। कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स हैं जो कि डाइल्यूट H2SO4 के ट्रीटमेंट से डिटेक्ट होते हैं। तो ये हैं सल्फाइड आयन और कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CO2 एंड SO2 बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। CO2 और SO2 जो गैस हैं ये दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं, तो आप कैसे इन दोनों गैसों को पहचानेंगे। तो इसका राइट आंसर है बाय पासिंग थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन SO2 टर्न्स K2Cr2O7 ग्रीन व्हाइल CO2 हैज नो इफेक्ट। जब बारी बारी से CO2 और SO2 गैसों को एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो ये जो SO2 गैस है ये इसे ग्रीन कर देता है, बट CO2 गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज लाइम वाटर। ये लाइम वाटर क्या होता है। तो देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो इसका आंसर होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नेम ऑफ ए बेसिक रेडिकल विच इज नॉट ए मेटल। ऐसा कौन सा बेसिक रेडिकल है जो कि मेटल नहीं है। तो इसका आंसर है अमोनियम आयन। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टाइट्रेशन से रिलेटेड हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसका कि स्ट्रेंथ पहले से ही पता हो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए नॉर्मल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए नॉर्मल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4। बेसिसिटी जो है वो होता है कि एक एसिड कितने H+ छोड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन। तो आप H2SO4 में क्लियरली देख सकते हैं कि कितने आयोनाइजेबल H+ आयन्स हैं, 2 है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टाइट्रेशन। तो आप सब ने तो टाइट्रेशन किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जान लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट टू अनदर इन द कॉनिकल फ्लास्क in order to complete the chemical reaction involved is known as titration। प्यूरेट की हेल्प से एक सॉल्यूशन को दूसरे में ऐड करना ताकि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसे कहा जाता है टाइट्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेज कलर एट द एंड पॉइंट। तो इंडिकेटर वो चीज़ है जो अपना कलर चेंज करती है जब एंड पॉइंट आ जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोप्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंड पॉइंट। द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज नॉन एज द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर कि हम लोग टाइट्रेशन को रोक देते हैं जैसे ही कोई कलर चेंज होता है। व्हाट इज ए मोलर सॉल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ए मोलर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन
ए लीटर ऑफ विच कॉन्टेन्स 1 ग्राम मोल ऑफ द सबस्टांस। यानी कि मोलर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसके कि 1 लीटर में 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडिकेटर यूज्ड इन KMnO4 टाइट्रेशन। KMnO4 टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? तो इसका आंसर होगा नो इंडिकेटर इज यूज्ड बिकॉज KMnO4 एक्ट्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर। यहाँ पर जो KMnO4 है वो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट इन KMnO4 टाइट्रेशन। KMnO4 टाइट्रेशन के दौरान कैसा कलर चेंज होता है? तो ये होता है फ्रॉम कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसिडिमेट्री एंड अल्कालीमेट्री। तो इसका आंसर होगा इट इज़ द ब्रांच ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। यह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही ब्रांच है जिसमें कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो ये थे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के वाइवा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।